हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी, यहाँ उपस्थित सभी स्वच्छता कर्मी, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स, भाइयों और बहनों, स्वास्थ्य, स्वच्छता और समावेशी शासन के संकल्प के साथ 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पर्व का यह उत्सव पूरे जम्मू कश्मीर में मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज सामुदायिक भागीदारी से डल लेक के सफाई का अभियान प्रारंभ हुआ है। मैं श्रीनगर के सभी प्रबुद्ध नागरिकों और स्वच्छाग्रहियों का इस कार्यक्रम में हृदय से अभिनंदन करता हूं। हमारे यहाँ हमारी संस्कृति में बड़ा मशहूर श्लोक है, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः न खादन्ति वृक्षाणि फलम् नादन्ति सस्यं खलु वारिवाहा परोपकाराय सताम विभूतयः। हिंदी में अगर उसको कहें तो वृक्ष तो नहीं फल बखाए, नदी ने संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरासरी। अगर मैं इसका भावार्थ बताऊं तो हमारी परंपरा में मान्यता है कि नदियां अपना जल स्वयं कभी नहीं पीती, बल्कि दूसरों के उपकार के लिए नदियों में पानी बहता है। पेड़ स्वयं अपने फल को कभी नहीं खाते, बल्कि दूसरों के पेट भरने के लिए उन्हें फल देते हैं। वैसे ही बादल भी अपने बरसाए हुए जल द्वारा उगाई फसल को कभी नहीं खाते। मुझे लगता है ठीक उसी प्रकार समाज के प्रबुद्ध जनों का जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि समाज की सेवा और दूसरे की भलाई के लिए समर्पित होता है। मैं समझता हूं कि सदियों से इन आदर्शों ने हमारे देश की आवाम का मार्गदर्शन किया है। हम सब जानते हैं कि डल झील का अस्तित्व अपने से ज्यादा आवाम के लिए महत्वपूर्ण है। डल झील यहाँ की पहचान है, सबकी पहचान है। डल हो, नगीन हो, ये जम्मू कश्मीर की तमाम झीलें और नदियां यहाँ की आवाम की जीवन रेखा है। और एक बहुत बड़ी आबादी आवाम की अपनी आजीविका के लिए भी उन पर निर्भर करती है। और इसलिए केवल एसएमसी का, एलसीएमए का या सरकारी कर्मचारियों का ये जिम्मा नहीं है, बल्कि ये आवाम की भी नैतिक जिम्मेदारी है कि सेवा भाव से डल झील तथा बाकी जो हमारे पानी के स्रोत हैं उनकी सफाई में अपना योगदान दें। आप सब जानते हैं पिछला जो 1 महीना रहा है वो जम्मू कश्मीर के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा है। एक के बाद एक अनेक नेचुरल कैलेमिटीज ने यहाँ के लोगों की कठिन परीक्षा ली है। मैं समझता हूं कि इन आपदाओं के बीच जनसामान्य को भी अब ये बात समझ में आने लगी है कि अपनी झीलों और प्राकृतिक संसाधनों का महत्व हमारे लिए क्या है। ये सच्चाई कि आज आवाम में प्राकृतिक विरासत को लेकर के नई चेतना जागृत हो रही है और इस बात का एहसास है ये जो हमारे संसाधन हैं, इन संसाधनों पर मनुष्य का, आवाम का अधिकार बड़ा टेम्पररी है। और इसलिए अब ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में और महत्वपूर्ण हो गया है कि हम अपने जो नेचुरल रिसोर्सेस है, प्राकृतिक जो संसाधन है, उनके साथ तादात्म्य बनाकर, तालमेल बनाकर नए सिरे से जीना सीखें। जन भागीदारी की भावना से झीलों, नदियों और वाटर बॉडीज को उनके मूल स्वरूप, ओरिजिनल स्वरूप में लाने के प्रयास पिछले कई वर्षों से प्रारंभ हुए।
2023 की एक घटना मुझे याद है। एक कार्यक्रम में मैं था और डॉक्टर करण सिंह जी भी उस कार्यक्रम में थे। उनकी एक बात मुझे याद है कि भाई और कोई काम हुआ या नहीं हुआ, मैं 20-25 साल में ऐसी साफ डल कभी नहीं देखा था। मैं इसका श्रेय प्रशासन के अपने सभी साथियों और यहाँ के प्रबुद्ध नागरिकों, सिविल सोसाइटी के मित्रों, लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी के सभी साथी और अनेक स्वयं सेवी संस्थाओं से जुड़े साथियों को देना चाहूंगा। पिछले कुछ वर्षों में डल, निगीन झील और इसके 337 वर्ग किलोमीटर कैचमेंट एरिया के संरक्षण के लिए मैं मानता हूं कि बहुत ही संवेदनशील ढंग से काम करने का प्रयत्न हुआ है। इस अभियान में झील के 1/3 हिस्से का पुनरुद्धार हो सका है और 6.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र मोटे तौर पर ऐसा मुझे बताया गया है कि लिलीज मुक्त हो गया है। ये स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता की बात है। डल झील का खुला विस्तार 20 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा हो चुका है। इस कालखंड में लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अनेक प्रोजेक्ट्स को पूरे किए हैं, जिससे डल के आसपास रहने वाले लोगों का जीवन रूपांतरित हुआ है। सभी हाउस बोट्स को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ने का प्रयत्न हुआ। भारत सरकार की अमृत योजना के तहत इस पर अभी भी काम चल रहा है। 306 करोड़ रुपए की लागत से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की एक नई योजना पाइपलाइन में है। प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट पैकेज के तहत इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ डल एंड निगीन इकोसिस्टम प्रोजेक्ट लॉन्च करने की प्रक्रिया शुरू हुई है और 212 करोड़ की लागत वाले इस प्रोजेक्ट से न सिर्फ डल के आसपास रहने वाले निवासियों के जीवन में बदलाव आएगा, बल्कि मुझे लगता है कि यहाँ के टूरिज्म को भी एक नई गति मिलेगी। सामान्य रूप से आते जाते मैं भी देखता हूँ और आप सब भी देखते होंगे कि वर्ष भर लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा डल, निगीन के संरक्षण के लिए प्रयत्न हो रहे हैं। काफी संख्या में समाज के वॉलंटियर्स भी आगे आ रहे हैं।